हाँ भाई। पाकिस्तान क्रिकेट से जलने वालों, पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ाने वालों, अब आंखें क्यों फेर रहे हो? आंखों में देखो यार। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है। वो पाकिस्तान जिसके बारे में कहा जा रहा था कि T20 क्रिकेट, ओ भाईजान इनके बस की बात ही नहीं है। उस पाकिस्तान ने आज सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा T20 मैच जीतकर 9 सीरीज में वाइट वॉश करने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम नहीं किया, बल्कि एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। और स्टेटमेंट यह है कि अब हमारे रास्ते में जो भी टीम आएगी, दोबारा रिपीट कर दूं, समझ नहीं लगी? भाईजान पाकिस्तान की जो आज की जीत है ना, उसने दुनिया क्रिकेट को यह बता दिया है कि अब हमारा माइंडसेट चेंज हो गया है। अब चाहे हमारी विकेट पहले ओवर में गिरे या 10वें ओवर के अंदर जाकर, हमने बल्ला घुमाना है, हमने छक्के मारने हैं और हमने जो आज की मॉडर्न डे क्रिकेट है वो खेलनी है। और आज तीसरे T20 मैच में जब इनिशियली पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई हुई ना, तो उस वक्त कई लोगों के जो अरमान है ना वो आसमान के ऊपर चले गए थे और वो कह रहे थे आज पता चलेगा कि पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर कितना दमखम है, पाकिस्तान के बैट्समैन क्या कमाल करते हैं। क्योंकि रन चेज करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में यह बात की जाती है कि जनाब अगर पाकिस्तान को 10 रन भी चेस करने हो ना, तो फिर भी पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है ना वो लड़खड़ाएगी। लेकिन आज मोहम्मद हारिस की जो सेंचुरी है, पाकिस्तान की T20 क्रिकेट की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी आज मोहम्मद हारिस ने स्कोर की है और 7 छक्के उनके बल्ले से निकले हैं। और इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि ये जो सीरीज पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ जीती है, इस सीरीज के अंदर 3 मैचेस में पाकिस्तान के 3 डिफरेंट हीरोज थे। पहले मैच में हसन नवाज ने तबाही मचाई, दूसरे मैच में साहबजादा फरहान ने धमाका किया और तीसरे मैच के अंदर मोहम्मद हारिस का जो गुंडा राज है ना वो देखने को मिला है। सो ऑल इन ऑल पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश थर्ड T20 मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत। मोहम्मद हारिस के जो छक्के हैं उनको लेकर क्या चर्चा की जा रही है, क्या डिस्कशन की जा रही है, और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर ना शामियानों के अंदर शादियाने बजाए जाते थे जब पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा हाल था। लेकिन आज पाकिस्तान की जीत के ऊपर इंडियन मीडिया का रिएक्शन क्या है यह भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जनाब 2 स्टोरीज आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम के हवाले से आई हैं। क्विकली बाबर आजम के हवाले से बात करेंगे, देन आई विल मूव टू द पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज। सो बाबर आजम के जो चचाजाद भाई हैं कामरान अकमल, आपको पता है उनका और जो बाबर आजम के फादर साहब हैं उनका लफड़ा चल रहा था। और लफड़े की जो असल रीजन है वो कामरान अकमल की स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि 1 से 1.5 साल के बाद जो बाबर आजम और रिजवान है उनको ओडीआई क्रिकेट से भी साइडलाइन कर देना चाहिए। और अब कामरान अकमल ने इस जो स्टेटमेंट है इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि एक्चुअल में उन्होंने किसी पर्सनल ग्राज या पर्सनल होकर बाबर आजम या रिजवान के खिलाफ बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। और क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि पाकिस्तान ने आइंदा जो ओडीआई क्रिकेट खेलनी है, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में ज्यादातर क्रिकेट खेलनी है, उसमें जो कमजोर टीमें हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलनी है। सो इसीलिए पाकिस्तान को जो अपने सीनियर 3 खिलाड़ी हैं उनको रेस्ट करवानी चाहिए ताकि जनाब जब मजबूत टीमें आए, जब स्ट्रांग टीमें आए, तो उनके खिलाफ पाकिस्तान के जनाब ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं ये स्टेप अप करें और पाकिस्तान को इन टीमों के खिलाफ मैचेस जितवाएं। इसके बाद जनाब 2 दिन पहले सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस के हवाले से भी ये चीज सामने आई थी कि इन दोनों ने इंस्टाग्राम के ऊपर बाबर आजम जो है उनको अनफॉलो कर दिया है और मोहम्मद हारिस ने तो बाबर आजम के साथ जो तस्वीरें हैं वो तक डिलीट कर दी थी। लेकिन आज मोहम्मद हारिस की जानिब से एक इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगाई गई और इस स्टोरी में जनाब समहाउ
वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कभी कभार गलती हो जाती है, जब बंदा किसी और की बात को सच मान ले तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। और फिर मैंने मोहम्मद हारिस के जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, जिनको मोहम्मद हारिस ने फॉलो किया हुआ है, वो जाकर देखे तो वहां पर आज मुझे बाबर आजम का जो नाम है वो शो हुआ। जबकि सलमान अली आगा ने भी एक इंस्टाग्राम, बल्कि दो इंस्टाग्राम पोस्ट लगाए। एक में मोहम्मद रिजवान को उन्होंने बर्थडे विश की और उसके बाद उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट थी जिसका कैप्शन था बाबर आजम मीन वाइल अस। अब बाबर आजम और जनाब जो सलमान अली आगा हैं वो उनकी एक इकट्ठे तस्वीर है बैटिंग करते हुए की, और वो तस्वीर लगाकर उन्होंने शो किया। लेकिन जब सलमान अली आगा फॉलो किन किन लोगों को कर रहे हैं वो जाकर मैंने चेक किया तो वहां पर बाबर आजम का नाम नहीं था। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश थर्ड T20 मैच, और पाकिस्तान ने जनाब अगेन टॉस जीता। टॉस जीतकर आज पाकिस्तान ने जो फील्डिंग फर्स्ट है वो करने का फैसला किया। बांग्लादेशी बल्लेबाज जब बैटिंग करने के लिए आए और पाकिस्तान की जानिब से जो साइम अयूब है उन्होंने आज बॉलिंग ओपन की, और इनिशियली जो जनाब बांग्लादेश के बैट्समैन है उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को तिगनी का नाच नचाया। पहले 10 ओवरों के अंदर पाकिस्तान की फैंटी लगाई और 110 के ऊपर जाकर पहली विकेट तंजीद हसन की सूरत में बांग्लादेश की गिरी थी। इन्होंने 42 रन स्कोर किए। जबकि दूसरे एंड पर मौजूद जो जनाब प्रवेश हुसैन एमन है, ये भी वेरी नेक्स्ट ओवर के अंदर जनाब जो शादाब खान है उनकी गेंद के ऊपर आउट हुए। लेकिन फिर तीसरी विकेट के लिए अगेन जो एक पार्टनरशिप है वो लिटन दास और तौहीद हरोदी के दरमियान लगी, लेकिन बाद में जनाब डेथ ओवर्स के अंदर जाकर पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने कमबैक किया, क्योंकि 16.3 ओवर जब कंप्लीट हुए थे तो लिटन दास की विकेट गिरी थी। लेकिन बाद में जो बांग्लादेशी बैट्समैन है वो खुलकर खेल नहीं पाए और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने 196 रन जो हैं वो 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब ने 2 ओवर किए, 24 रन देकर विकेटलेस रहे। जबकि हसन अली जो पहले दोनों मैचेस के अंदर बेहतरीन बॉलिंग करके आए थे, आज वो कदरे महंगे साबित हुए। 38 रन उन्होंने दिए लेकिन 2 विकेटें जो हैं वो इनके खाते में आई। देन फहीम अशरफ ये भी महंगे साबित हुए, 4 ओवर किए, 41 रन देकर 1 विकेट हासिल की। जबकि अब्बास अफरीदी जो आज हारिस रऊफ की जगह पर जनाब प्लेइंग 11 के अंदर आए थे, पहले 2 ओवर इनके भी महंगे साबित हुए, लेकिन बाद में जो डेथ ओवर्स के अंदर इन्होंने 2 ओवर किए उनमें इन्होंने जबरदस्त कमबैक किया और सिर्फ 6 रन देकर इन्होंने 2 बांग्लादेशी बैट्समैन जो हैं उनको आउट किया और ओवरऑल इन्होंने 4 ओवर के अंदर 26 रन दिए। जबकि 1 ओवर सलमान अली आगा ने किया, 11 रन इनको लगे। इब्रार अहमद सिर्फ 2 ओवर्स कर पाए और आज जनाब ये काफी ज्यादा महंगे साबित हुए। 27 रन इन्होंने दिए और विकेटलेस रहे। जबकि शादाब खान ने बेहतरीन बॉलिंग की, 3 ओवरों के अंदर 26 रन देकर 1 विकेट जो है वो इन्होंने हासिल की। अब जनाब 197 रन चेज करने के लिए जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैदान में आई तो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि साहबजादा फरहान जो हैं वो अपनी जो तेज तरीन बैटिंग है उसके थ्रू पाकिस्तान को एक अच्छा आगाज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर मेहदी हसन मिराज की गेंद के ऊपर साहबजादा फरहान आउट हो गए और इसके बाद लगा ये कि शायद पाकिस्तान जो है वो स्ट्रगल करे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था और मोहम्मद हारिस जो वो पहले 2 मैचेस के अंदर तेज तरीन बैटिंग करते हुए आ रहे थे और पहले मैच में उन्होंने जनाब 31 रन स्कोर किए थे, दूसरे मैच के अंदर 41 रन स्कोर किए थे। आज उन्होंने अगेन जहां पे सेकंड T20 मैच के अंदर अपनी विकेट खोई थी ना, वहीं से स्टार्ट किया और आते साथ उन्होंने दलेराना और जनाब जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो खेलना शुरू की। पहले ओवर के अंदर पाकिस्तान की विकेट गिरी, लेकिन एट द एंड ऑफ द पावर प्ले पाकिस्तान 56 रन जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ स्कोर कर चुका था और इसके बाद भी पावर प्ले खत्म होने के बावजूद जो मोहम्मद हारिस और साइम अयूब हैं उन्होंने बांग्लादेशी बॉलर्स को फैंटी लगाना जारी रखी और जनाब साइम अयूब जो हैं वो 10वें ओवर की सेकंड लास्ट गेंद के ऊपर आउट हुए और उस वक्त पाकिस्तान के खाते में 100 रन जा चुके थे। अब सेकंड विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान ने हसन नवाज को नंबर 4 पोजीशन पर भेजा और हसन नवाज की क्या ही बात की जाए। उनके स्टैट्स आज जब शेयर किए गए, जब उन्होंने अभी एक ही छक्का लगाया था, तो इंटरेस्टिंग चीज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए ये आई कि पिछली 8 इनिंग्स जो हसन नवाज ने खेली हैं, इन 8 इनिंग्स के अंदर उन्होंने
33 छक्के जो हैं वो लगाए हैं। और पाकिस्तान की बैट्समैन की जानिब से इतनी तेज तरीन हिटिंग माजी करीब या माजी बाइद मैंने तो नहीं देखी भैया। बड़े बड़े बैट्समैन आए जिनके बारे में कहा गया कि जनाब ये छक्के लगाने वाली मशीन है, वो छक्के लगाने में नाकाम रही। प्रैक्टिस उनकी शेड्यूल सामने आके 300 छक्के लगाते हैं, 600 छक्के लगाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन ये लड़का जिसको स्लॉगर का टैग लगाकर हमने साइडलाइन करना था, और जिस अंदाज में इसने पीएसएल खेला और अब जिस अंदाज में मिडल ओवर्स के अंदर ये बैटिंग कर रहा है, इसने बताया कि भाईजान आप पाकिस्तान के जो माजी के बैट्समैन है ना उनको भूल जाए, वो किस्सा पारीना हो गया, मेरा दौर है, मैं आपको छक्के लगाकर और मिडल ओवर्स के अंदर जो तेज तरीन बैटिंग है वो करके मैचेस जो है वो बनाकर दूंगा। इन्होंने जनाब आज रन तो सिर्फ 26 स्कोर किए, लेकिन 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, और दो छक्के इन्होंने लगाए। और इनके आउट होने के बाद अगेन चांस था कि बांग्लादेश कमबैक कर ले, लेकिन जिस तरह मैंने इनिशियली कहा कि कुदरत को कुछ और मंजूर था और मोहम्मद हारिस की आज सोच जो है वो कुछ और थी, क्योंकि ये हर तरह की आज शॉट खेल रहे थे और टोटल 7 छक्के इन्होंने जनाब आज पाकिस्तान के लगाए हैं। और इन 7 छक्कों के अंदर ना सिर्फ इन्होंने स्ट्रेट हिटिंग किया, बल्कि मिस्टर 360 वाला जो शॉट्स है ना वो भी हमें देखने को मिले हैं। और मोहम्मद हारिस छक्का लगाने के बाद अगली गेंद पर वाइल्ड स्लॉगिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो स्ट्राइक जो है वो रोटेट भी कर रहे थे। और 46 गेंदें इन्होंने खेली, टोटल 107 रन स्कोर किए, और इन 46 गेंदों में से सिर्फ 4 या 5 गेंदें इन्होंने डॉट बॉल्स खेली हैं। 45 बॉल्स के ऊपर इन्होंने सेंचुरी स्कोर किया। पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड है हसन नवाज का, उन्होंने अगेंस्ट न्यूजीलैंड 44 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी स्कोर की थी। इन्होंने एक गेंद ज्यादा ली, लेकिन जो डॉट बॉल्स इन्होंने खेली वो सिर्फ 4 या मैक्सिमम 5 थी। अब मैं काउंटिंग मेरे जहन से निकल गई है, इनिशियली 4 ही थी, लेकिन बाद में अगर इन्होंने सेंचुरी कंप्लीट, बल्कि सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद भी इन्होंने डॉट बॉल जो है वो नहीं खेली। सो टोटल 4 डॉट बॉल्स इन्होंने जनाब जो अपनी बैटिंग है उसके दौरान खेली। और यही पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि ये हिट लगाने के बाद गेंद को नीचे नहीं रखते या जनाब डॉट बॉल नहीं खेलते, बल्कि ये स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। और यही चीज पाकिस्तान के बैट्समैनों में मिसिंग थी कि हमारे पास हार्ड हिटर आते थे, वो 6 गेंदे खेलते थे, उन पे 2 छक्के लगा लेते थे, 4 गेंदे पी जाते थे। बल्कि मोहम्मद हारिस जो हैं वो 6 गेंदे खेलते हैं, 1 छक्का 1 चौका, और बाकी 4 बॉल्स के ऊपर वो स्ट्राइक जो है वो रोटेट कर लेते हैं। और पाकिस्तान के पास इस तरह के बल्लेबाजों का आना कि साहबजादा फरहान, साइम अयूब ने भी आज बेहतरीन बैटिंग किया, 40 ऑड रन जो हैं वो उनके बल्ले से भी निकले। देन मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, ये 4 टॉप के जो बैट्समैन हैं, इन चारों की जो हार्ड हिटिंग एबिलिटी है वो पाकिस्तान को अब जनाब जो एलीट टीम्स हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाली और छक्के लगाने वाली मशीनें समझी जाती हैं, उस कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जो कुछ हुआ उसकी वजह से भारतीय मीडिया ऐसा पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उनको कवरेज तो नहीं दे रहा, लेकिन आज अगर भारतीय मीडिया कवरेज दे रहा होता ना तो भाईजान जोकर्स का जो ग्रुप है ना वो भी पाकिस्तान को उठ उठ कर सलामी कर रहा होता। ये मैं आपको जनाब लिख देता हूँ। आज जब भी ये इंडियन मीडिया दोबारा से कवरेज देना शुरू करेगा ना, और पाकिस्तान ने इसी तरह की क्रिकेट खेली, मोहम्मद हारिस जैसे बैट्समैनों ने इसी तरह से रन स्कोर किए, तो आप देखेंगे कि जनाब उठ उठ कर जो सलामियां वो की जाएंगी। और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में भारतीय मीडिया के ऊपर भी ये लाइन चलेगी कि जनाब तैयार हो जाए, अब पाकिस्तान फैंटियां लगाया करेगा, अब पाकिस्तान आपको बताया करेगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी किस तरह से। और सलमान अली आगा पाकिस्तान के जनाब वो कप्तान बने हैं जिन्होंने पिछले 2.5 साल के बाद पाकिस्तान को जो ना सिर्फ T20 सीरीज है वो जितवाई, बल्कि बांग्लादेश को 3-0 से उन्होंने वाइट वॉश भी किया। हालांकि सलमान अली आगा के हवाले से मेरे क्वेश्चंस अभी भी हैं, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान जीत गया है सो उन क्वेश्चंस को सेट असाइड करते हैं। और इस वक्त आप जनाब खुशियां मनाएं पाकिस्तान की इस जीत की। और पाकिस्तान ने जिस अंदाज में ये जीत कर स्टेटमेंट दिया कि गेट रेडी टू गेट बीटन बाय पाकिस्तान,
ये जनाब आपको आइंदा भी देखने को मिला। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।